लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशंस आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो स्ट्रेस होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम के पहले हम लोग को कैसे करना है। सबसे पहले हमारा स्टडी प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए, जो हम लोग ज़मीनी स्तर पे उतार सकें। और जैसे कि हम लोग 40 to 50 मिनट्स की स्टडी करें, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। फोकस हमारा होना चाहिए लर्निंग अंडरस्टैंडिंग पे रादर देन उसको रटने पे, लर्निंग अप पे। क्योंकि रटने वाली चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम समझते हैं वो चीज़ें हमको लंबे समय तक याद रहती है। और हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने चाहिए। ये भी उसमें से क्वेश्चन आने की या उस टॉपिक में से पूछे जाने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं बॉडी और माइंड की केयर कैसे करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। सबसे पहली चीज़ होती है स्लीप। बहुत लोग सोचते हैं कि हम रात भर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि 6 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी होती है अटेंशन और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। और जो लोग नाइट में ज़्यादा जगते हैं उनका अटेंशन कंसंट्रेशन वीक होता है और वो मिस्टेक करने के लिए प्रोन होते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। फूड एंड ड्रिंक, किस तरह का हमें फूड लेना है एग्जामिनेशन के दौरान। हम लोग कैफीन जैसे कि चाय कॉफ़ी में और हाई एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड और हैवी फूड भी अवॉइड करना है। उसके साथ साथ में 20 to 30 मिनट्स की योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और इमोशंस को अपने कैसे कंट्रोल में करना है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल अपनी एंजाइटी जो होती है उसको कंट्रोल करना है। वो अगर ज़्यादा हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है। हर 4 आवर्स में इसको कर सकते हैं। गहरी गहरी सांस नाक से लेनी है और मुंह से छोड़ना है। इससे जो है माइंड काम डाउन होगा। और दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन के दौरान स्ट्रेस थोड़ा बहुत नॉर्मल है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। स्ट्रेस का ग्राफ एंजाइटी और एंजाइटी ड्यूरिंग एग्जाम का ग्राफ जो है बेल शेप कर्व होता है। एक लेवल तक एंजाइटी जो है हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा अगर हमें मिल जाती है तो हमारी परफॉर्मेंस को डिटोरेट करती है। तो एक लेवल तक एंजाइटी नॉर्मल है, उसमें उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, वो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही करेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान हमें डिजिटल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। डिजिटल हाइजीन में जो हम लोग आज की दौर में टैबलेट्स, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल्स यूज़ करते हैं, उसको कहीं ना कहीं गैजेट्स हमारे पढ़ाई में भी यूज़ होते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हम वीडियोस से देखते हैं, उससे पढ़ते हैं, कई चीज़ें ऐसा भी होता है। तो लेकिन हमको एग्जामिनेशन के दौरान गैजेट्स का यूज़ कम करना चाहिए। हमें अपने नोट्स बना के पहले से रखने चाहिए। मैक्सिमम 6 आवर्स पर डे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। 6 आवर्स भी ज़्यादा ही है अगर हमें कुछ वीडियो नए देखने हो तो, वरना हमें अपने नोट से ही पढ़ना चाहिए। और नाइट टाइम स्क्रॉलिंग अवॉइड करनी चाहिए फ़ोन की, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन डिटोरेट होता है। और एक चीज़ और हमें अवॉइड करनी है कि नाइट टाइम में जगना बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और कई बार रात में ना सोने की वजह से बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में जा कर के हो जाते हैं। अब हम बात करना चाहिए, अगर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो किसी भी ऐसे व्यक्ति जो हमें सपोर्ट कर सके जाने, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं, हमारे चाचा ताऊ हो सकते हैं, या फिर हमारे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो हमको सपोर्ट कर सकें। पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है, पेरेंट्स को एग्जामिनेशन के दौरान सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, चाहे उनकी प्रिपरेशन कम भी, उनको डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका हौसला गिरता है उस दौरान में। और कब, अब हम जानेंगे वार्निंग साइंस, कब हमें किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। जब हमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, जो कि कंट्रोल ना हो रही हो, एंग्जाइटी की वजह से हमारी परफॉर्मेंस में हमें लग रहा है डिटोरेशन आ रहा हो, और पैनिक अटैक्स हो रहे हों, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो कि कंट्रोल ना हो रही हो, या डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हों, क्राइंग स्पेल्स, रोना आ रहा हो, या होपलेसनेस लग रही हो कि ज़िंदगी बेकार है, एग्ज़ाम
एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जीवन का, लेकिन एग्ज़ाम जीवन नहीं है। धन्यवाद।